बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी पर्दा नशीं बहनों और मेरे अजीज दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगे? क्या कभी दिल ने यह पुकारा है कि ऐ मेरे रब, अब बस हो गई, अब तो रास्ता दिखा दे? जब इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है, जब अपने साथ छोड़ देते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक सवाल हर मोमिन के दिल में दस्तक देता है कि आखिर अल्लाह की मदद कब आएगी? मेरे प्यारों, आज की ये गुफ्तगू सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि आपके उन आंसुओं का जवाब है जो रात की तन्हाई में जमीन पर गिरे हैं। यकीन मानिए, आज की ये बातें आपके दिल के जख्मों पर मरहम रखेंगी। बस शर्त यह है कि आप इस पैगाम को आखिर तक सुनिए, क्योंकि क्या पता कौन सा जुमला आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कभी बेबसी महसूस की है तो कमेंट में या अल्लाह जरूर लिखिए। मेरे अजीजों, इंसान बड़ा कमजोर है। जब मुसीबत आती है तो वो घबरा जाता है, लेकिन मेरा और आपका रब बड़ा रहीम है। वो कुरान पाक में साफ फरमाता है, सूरा अल-बकरा आयत नंबर 214 में, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलू मिन क़ब्लिकुम, जिसका मफहूम ये है कि क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले गुजरे हुए लोगों पर आए थे। उन्हें सख्तियों और तकलीफों ने आ घेरा और उन्हें हिला कर रख दिया गया, यहां तक कि उस वक्त के रसूल और उनके साथ ईमान वाले पुकार उठे कि मता नसरुल्लाह, यानी अल्लाह की मदद कब आएगी? तब अल्लाह की तरफ से जवाब आया, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, यानी सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, जब नबी और उनके सहाबा जैसे पहाड़ जैसे ईमान वाले लोग कह उठे कि मदद कब आएगी, तो मैं और आप तो बहुत गुनाहगार और छोटे लोग हैं। घबराइए नहीं, अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब इंसान अपनी तमाम कोशिशें खत्म करके अपने रब के सामने सिजदे में गिर जाता है। मेरे प्यारों, जरा सोचिए, जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम पहले बंदों को ढूंढते हैं, हम फोन उठाते हैं, हम सिफारिशें तलाश करते हैं, हम पैसों का सहारा लेते हैं। लेकिन अल्लाह की मदद की पहली निशानी यह है कि वो आपसे तमाम दुनियावी सहारे छीन लेता है, ताकि आपका ताल्लुक सीधा उस जात से हो जाए जो कुन फयकून का मालिक है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो फरिश्ते आए, मदद की पेशकश की, लेकिन उन्होंने क्या कहा? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। जब इंसान इस मकाम पर पहुंच जाता है कि उसे दुनिया की कोई ताकत नजर नहीं आती, बस खुदा की जात पर कामिल यकीन होता है, उसी लम्हे अर्श से मदद के फैसले उतरते हैं। नाजरीन, अल्लाह की मदद कभी देर से नहीं आती, वो बिल्कुल सही वक्त पर आती है। हम इंसान जल्दबाज हैं, हम चाहते हैं कि अभी दुआ मांगी और अभी काम हो जाए, लेकिन मेरा रब जानता है कि आपके लिए कौन सा लम्हा बेहतरीन है। कभी कभी वो हमें तड़पाता है ताकि हम उसके करीब आ सकें, क्योंकि उसे अपने बंदे की रो रो कर मांगी गई दुआएं बहुत पसंद है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह किसी भी जान पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आपकी जिंदगी में आज आजमाइश बड़ी है तो समझ लीजिए कि अल्लाह को आप पर यकीन है कि आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, और इसके बाद बहुत बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि बेशक बड़ी जजा बड़े इम्तिहान के साथ है, और जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाता है। तो अगर आप आजमाइश में हैं तो यह उदास होने का नहीं बल्कि खुश होने का मकाम है कि मेरा अल्लाह मुझसे मुखातिब है, वो मुझे तराश रहा है, वो मुझे अपनी रहमत के और करीब ला रहा है। शैतान आपके दिल में यह डालेगा कि देख, तेरी तो दुआ ही कबूल नहीं होती, देख फलां तो गुनहगार है फिर भी मजे में है। लेकिन आप शैतान के बहकावे में ना आना, वो अल्लाह की मदद का रास्ता रोकना चाहता है। आप बस सब्र का दामन थामे रखें और यकीन रखें कि जो जात परिंदों को घोंसले में रिस्क पहुंचाती है वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेगी। नाजरीन, अल्लाह की मदद आने की एक बहुत बड़ी शर्त तकवा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। कभी कभी हम गुनाहों की दलदल में फंसे होते हैं और मदद का इंतजार करते हैं। मेरे प्यारों, अपने गुनाहों पर तौबा कीजिए, अपने रब को मना लीजिए। जब बंदा सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। तौबा वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है।
अगर आज रास्ते बंद लग रहे हैं तो मुसल्ला बिछाकर 2 रकात सलातुल हजत पढ़िए और अपने रब से बातें कीजिए। वो सुनता है, वो देख रहा है, वो आपके दिल की धड़कन से भी ज्यादा करीब है। ये जो बेचैनी आपके दिल में है, ये असल में अल्लाह की तरफ से एक बुलावा है कि आजा मेरे बंदे, मेरे पास आजा, मैं तुझे सुकून दूंगा। अल्लाह की मदद का यकीन ही असल ईमान है, और जिसका यकीन पक्का हो उसके लिए समंदर भी रास्ता दे देते हैं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस रूहानी सफर को आगे बढ़ाते हुए जरा दिल के कान खोल कर सुनिए। जब हम कहते हैं कि अल्लाह की मदद करीब है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि वो जात आपकी शहरक से भी ज्यादा करीब है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूं जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखे। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अगर आपका यह पक्का यकीन है कि मेरा रब मुझे इस मुश्किल से निकाल लेगा, तो दीवार में से भी रास्ता निकल आएगा। लेकिन अगर आपके दिल में शक है, अगर आप दुनिया के सहारों की तरफ देख रहे हैं, तो फिर याद रखिए कि अल्लाह की मदद में ताखीर हो सकती है। नाजरीन, अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब इंसान अना यानी अपनी मैं को खत्म कर देता है। जब हम ये कहना छोड़ देते हैं कि मैं ये कर लूंगा या फलां शख्स मेरा काम कर देगा, और सिर्फ ये कहते हैं कि ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है, बस वही लम्हा होता है जब कुदरत हरकत में आती है। इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि उसकी हर कोशिश बेकार जा रही है। वो तौबा भी कर रहा है, नमाजें भी पढ़ रहा है, दुआएं भी मांग रहा है, लेकिन हालात नहीं बदल रहे। मेरे प्यारे भाइयों, यही तो वो मकाम है जहां अल्लाह आपकी सादगी को परखता है। जरा सोचिए उन सहाबाए किराम के बारे में जिन्होंने भूख बर्दाश्त की, जिन्होंने जुल्म सहे, लेकिन उनकी जबान पर एक ही लफ्ज था, अल्लाह। गज़वाए बदर का वो मंजर याद कीजिए जब मुट्ठी भर निहत्थे मुसलमान थे और सामने एक लश्कर जर्रार था। जाहिरी तौर पर जीत मुमकिन नहीं थी, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर रो रो कर दुआ मांगी, तो अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की जमात भेज दी। आज भी वही खुदा है, वही रब्बुल आलमीन है। अगर आज फरिश्ते उतरते हुए नजर नहीं आते, तो इसका मतलब यह नहीं कि मदद नहीं आ रही। कभी वो मदद किसी नेक इंसान की शक्ल में आ जाती है, कभी वो मदद किसी ऐसे ख्याल की शक्ल में आती है जो आपकी परेशानी हल कर देता है, और कभी अल्लाह उस मुसीबत को ही टाल देता है जिसका आपको पता भी नहीं होता। मेरे प्यारों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दुआ मांगते हैं और चाहते हैं कि बस अभी कबूल हो जाए, लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरा अल बकरा आयत 216, व असा अन तकर्राहु शैअन व हुव खैरुल लकुम, यानी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है ये। कभी कभी अल्लाह की मदद इस शक्ल में आती है कि वो आपकी वो दुआ कबूल नहीं करता जो आपके लिए आगे चलकर तबाही का सबब बनने वाली होती है। हमें लगता है कि हमारी दुआ रद्द हो गई, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह की बहुत बड़ी मदद होती है कि उसने हमें बचा लिया। अगर आप इस बात को समझ जाएं, तो आपकी जिंदगी से सारी शिकायतें खत्म हो जाएं और दिल सुकून से भर जाएं। अगर आपको मेरी ये बात दिल को छू रही है, तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह और नवाजता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, रूहानियत का एक राज बताऊं? अल्लाह की मदद उन लोगों के लिए बहुत तेजी से आती है जो दूसरों की मदद करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस वक्त तक बंदे की मदद में रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। क्या हम अपनी मुश्किलों में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें दूसरों का दर्द नजर नहीं आता? अगर आप चाहते हैं कि आपके बंद दरवाजे खुल जाएं, तो किसी दूसरे के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दीजिए। किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, किसी परेशान हाल की बात सुन लीजिए, किसी यतीम के सर पर हाथ रख दीजिए। यकीन मानिए, जब आप जमीन वालों पर रहम करेंगे तो अर्श वाला आप पर रहम करेगा। यह वो रूहानी नुस्खा है जो कभी खता नहीं जाता। लोग कहते हैं कि हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है, हम क्या दें? मेरे अजीजों, एक मुस्कुराहट भी सदका है। किसी को तसल्ली दे देना भी बहुत बड़ी मदद है। जब आप दूसरों के दुख बांटते हैं तो अल्लाह आपके दुखों को समेट लेता है। नाजरीन, एक और बहुत जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है इस्तिकामत, यानी जमे रहना। जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है तो इम्तिहान बहुत सख्त हो जाता है। यह अंधेरा गहरा होना इस बात की निशानी है कि सुबह होने वाली है। शैतान उस वक्त सबसे ज्यादा हमला करता है।
वो आपको मायूस करेगा, वो आपको गुनाह की तरफ ले जाएगा। लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको उस छोटे से बच्चे की तरह बनना है जो जानता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरी मां मुझे सीने से लगा लेगी। हमारा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। क्या वो हमें तन्हा छोड़ देगा? हरगिज नहीं। बस अपनी पेशानी को उसके हुजूर झुका दीजिए। तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब अल्लाह पहले आसमान पर आकर पुकारता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मुसीबत ज़दा जिसकी मैं मुसीबत दूर करूं। मेरे प्यारों, उस वक्त उठकर तो देखिए। उस वक्त के मांगे हुए आंसू अर्श को हिला देते हैं। अल्लाह की मदद का इंतजार करना भी इबादत है, बशर्ते कि वो इंतजार यकीन के साथ हो, शिकवे के साथ नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीम बहनों, रूहानियत के इस तीसरे हिस्से में जरा गौर फरमाइएगा कि अल्लाह की मदद आने में रुकावट क्या होती है। कभी कभी हम कहते हैं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी रास्ता नहीं मिल रहा। मेरे प्यारों, कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि कहीं हमारा रिस्क तो हराम का नहीं, कहीं हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसाफिर लंबी मुसाफत तय करता है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, गर्दो गुबार में अटा हुआ है। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर पुकारता है, ए रब, ए रब, मगर उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? सुभान अल्लाह, ये कितनी फिक्र वाली बात है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की गैबी मदद हमारे शामिल हाल हो तो हमें अपने लुकमे को पाक करना होगा। जब पेट में हलाल रिस्क जाता है तो इंसान की दुआओं में वो तासीर पैदा होती है कि वो पहाड़ों को हिला दे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं अर्श तक जाएं, तो आज ही नियत कीजिए कि चाहे भूखे रह लेंगे मगर किसी का हक नहीं मारेंगे। नाजरीन, अल्लाह की मदद का एक और बहुत प्यारा रास्ता है दुरूद शरीफ। जब इंसान अपनी परेशानी में उलझ जाए और उसे कुछ समझ ना आए तो उसे चाहिए कि वो कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे। हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स दुरूद की कसरत करता है, अल्लाह उसके तमाम गमों को दूर कर देता है और उसके गुनाह माफ फरमा देता है। दुरूद शरीफ वो रूहानी चाबी है जो अल्लाह की रहमत के दरवाजों को झकझोर देती है। जब हम अल्लाह के महबूब पर सलाम भेजते हैं तो अल्लाह हम पर अपनी रहमतों की बारिश कर देता है। मेरे अजीजों, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब बड़ी से बड़ी मुश्किल सामने आई और कोई रास्ता नजर नहीं आया तो दुरूद शरीफ के वजीफे ने वो कर दिखाया जो अकल सोच भी नहीं सकती थी। अगर आप भी किसी बड़ी मुश्किल में हैं तो आज से उठते बैठते दुरूद शरीफ को अपना मामूल बना लीजिए, फिर देखिए कि कैसे गैब से मदद के फरिश्ते उतरते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात और याद रखें कि अल्लाह की मदद सिर्फ दुनियावी चीजों के लिए नहीं आती, बल्कि असल मदद तो यह है कि वो आपको सब्र अता कर दे। कभी कभी मुसीबत वैसी ही रहती है, लेकिन अल्लाह बंदे के दिल को इतना बड़ा और मजबूत कर देता है कि उसे वो पहाड़ जैसी मुसीबत भी कंकड़ जैसी लगने लगती है। यह भी अल्लाह की बहुत बड़ी मदद है। सुकून बाजार में नहीं मिलता, सुकून तो उस जात के जिक्र में है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मा इन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है। जब इंसान अल्लाह की याद में खो जाता है तो उसे दुनिया की तंगी महसूस नहीं होती। जरा सोचिए उन बुजुर्गों के बारे में जो जेल की कोठरियों में भी मुस्कुराते थे, क्योंकि उनका राब्ता अपने रब से जुड़ा था। मदद का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जेल के दरवाजे खुल जाएं, बल्कि मदद यह भी है कि जेल की काल कोठरी में भी जन्नत की हवाएं आने लगे। नाजरीन, क्या आपको पता है कि अल्लाह को अपने बंदे की कौन सी अदा सबसे ज्यादा पसंद है? वो है आजिजी। जब इंसान सब कुछ होने के बावजूद अपने आप को खाक समझता है तो अल्लाह उसे सरबुलंदी अता करता है। लेकिन जब इंसान मुसीबत में आकर टूट जाता है और अपनी बेबसी का इकरार करता है तो अल्लाह की रहमत को जोश आता है। अल्लाह फरमाता है, मैं टूटे हुए दिलों के करीब होता हूं। अगर आज आपका दिल टूटा हुआ है, अगर आज आप अपनों के दिए हुए जख्मों से चूर हैं, तो मुबारक हो, आप उस मकाम पर हैं जहां अल्लाह आपके सबसे ज्यादा करीब है। बस उस टूटते हुए दिल से एक बार पुकारिए, या अल्लाह, मेरे सिवा तेरा कोई नहीं, पर तेरे सिवा मेरा भी कोई नहीं। यकीन मानिए, वो जात जो मां से 70 गुना ज्यादा प्यार करती है, वो आपको तड़पता हुआ नहीं छोड़ेगी। अगर आपने भी कभी अपनी तन्हाई में उस रब की कुर्बत को महसूस किया है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। मेरे प्यारों, जिंदगी के सफर में मुश्किलें तो आएंगी, क्योंकि ये दुनिया जन्नत नहीं है, ये आजमाइश की जगह है। लेकिन इन मुश्किलों में जो चीज हमें जिंदा रखती है वो है उम्मीद। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। मायूसी कुफ्र है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार यह है कि वो मोमिन को मायूस कर देता है ताकि वो दुआ मांगना छोड़ दे।
लेकिन आप तो उस नबी के उम्मती हैं जिन्होंने ताइफ की वादियों में पत्थर खाकर भी दुआ दी थी। आप उस रब के बंदे हैं जिसने आग को इब्राहिम के लिए गुलजार बना दिया था। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी हिम्मत और ढेर सारा यकीन चाहिए। अल्लाह की मदद का वक्त मुकर्रर है और वो वक्त जब आएगा तो आप खुद कह उठेंगे कि बेशक मेरा रब बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब हम इस रूहानी गुफ्तगू के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम जानेंगे कि वो कौन सी खास दुआएं और आमाल हैं जो अर्श के दरवाजे खटखटाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, अब हम इस रूहानी गुफ्तगू के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां दिल और रूह पूरी तरह अपने रब के सामने झुक जाने को तैयार है। याद रखिए, अल्लाह की मदद आने की आखिरी और सबसे बड़ी निशानी मुकम्मल तवक्कुल है। जब इंसान हाथ पांव मारना छोड़ देता है और अपनी कश्ती की पतवार उस मालिक के हाथ में दे देता है, तब मौजों में रास्ता बनता है। जरा उस मंजर का तसव्वुर कीजिए जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। अंधेरा, तन्हाई और चारों तरफ समंदर का खौफनाक पानी। कोई जाहिरी रास्ता नहीं था, कोई पुकार सुनने वाला नहीं था, लेकिन उस अंधेरे में भी उन्होंने मायूसी को करीब नहीं आने दिया और पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कुरान गवाह है कि इसी एक दुआ की बरकत से अल्लाह ने उन्हें उस मुसीबत से नजात दी। मेरे दोस्तों, अगर आप भी आज किसी ऐसे ही अंधेरे में फंसे हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो इस आयत करीमा को अपना वजीफा बना लीजिए। नाजरीन, अल्लाह की मदद आने का एक और बहुत खूबसूरत तरीका शुक्र है। हम अक्सर उन चीजों का रोना रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उन हजारों नेमतों को भूल जाते हैं जो अल्लाह ने हमें बिना मांगे दी हैं। अल्लाह फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, यानी अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जब आप मुसीबत में भी ये कहना सीख जाते हैं कि या अल्लाह, इस हाल में भी तेरा शुक्र है, तो अल्लाह को अपने बंदे की ये अदा इतनी पसंद आती है कि वो उसके लिए रहमतों के दरिया बहा देता है। मुश्किल वक्त में मुस्कुराना और अल्लाह की रजा में राजी रहना ही असली मर्दानगी और असली ईमान है। अगर आज आप तंगी में हैं, तो आज रात जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास सर छुपाने को छत नहीं, या जो अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जब आप अपनी नेमतों को गिनना शुरू करेंगे तो आपकी परेशानियां खुद ब खुद छोटी लगने लगेंगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पूरी बात का निचोड़ यह है कि अल्लाह की मदद कभी सोती नहीं, वो बस आपके जागने का इंतजार करती है। जब आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं तो वो अर्श पर रिकॉर्ड होते हैं। जब आप तन्हाई में उसका नाम लेते हैं तो वो फरिश्तों की महफिल में आपका जिक्र करता है। यकीन मानिए, आपका एक एक लम्हा जो आपने सब्र में गुजारा है, उसका अज्र अल्लाह के पास महफूज है। दुनिया आपको ठुकरा सकती है, अपने आप को छोड़ सकते हैं, लेकिन वो जात जिसने आपको पैदा किया है, वो आपको कभी जलील नहीं होने देगी। बस अपना दामन फैलाए रखिए और मांगते रहिए, क्योंकि देने वाले को अता करने में देर नहीं लगती, बस हमारे लेने के ज़र्फ में कमी होती है। अब वक्त है कि हम सब मिलकर अपने उस रहीम और करीम रब के हुजूर हाथ उठाएं। ऐ अल्लाह, जितने भी लोग इस वक्त इस पैगाम को सुन रहे हैं, उनके दिलों के हाल तू बेहतर जानता है। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उनके कर्जों की अदायगी के गैबी इंतजाम फरमा। ऐ परवरदिगार, जो परेशान हैं, जिनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, उन्हें अपनी रहमत का साया नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें उस वक्त तक मौत न देना जब तक तू हमसे राजी ना हो जाए। हमारी दुआओं को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज की इस गुफ्तगू से आपके दिल को जरा भी सुकून मिला हो तो इसे अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि किसी मायूस दिल में उम्मीद जगाना भी बहुत बड़ी इबादत है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम इसी तरह रूहानियत की बातें करते रहें। कमेंट में अपनी दुआएं और आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता किसकी जबान से निकला आमीन सबकी जुल्मतों को दूर कर दे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।